जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। टीआरई 1, टीआरई 2 समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है आप उन सभी नियुक्त शिक्षकों के लिए, नव नियुक्त शिक्षकों के लिए, क्योंकि मैटर अब उठने वाला है। मामला कोर्ट में जा चुका है और ये मामला एक नहीं 20 केसेस जा चुके हैं कोर्ट में। इसके ऊपर सुनवाई को लेकर जो है लगातार कोर्ट जो है सरकार पे दाग उछाल रही है कि आप ऐसी कैसी बहाली प्रक्रिया ले रहे हैं जहां पे हमें जवाब देना भी मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन उन सभी को दरकिनार करते हुए पहले तो हम समझेंगे यहां पर कि ये मैटर क्या है। आरक्षण नीति को समझना पड़ेगा आपको यहां पर, चूंकि देखिए वर्टिकल और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को लेकर किस किस कैटेगरी को बेनिफिट मिलता है ये तो हम जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से, लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिल चुका है या इसका बेनिफिट कौन उठा रहा है ये भी जानकारी हम आपको देंगे। देखिए, नोटिफिकेशन आप लोगों ने बीपीएससी का देखा होगा। उस बीपीएससी के नोटिफिकेशन में कंडिका 6 के 1 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा सर? वहां पर आप लोगों को जो महिला छात्रा है उनको हॉरिजेंटल आरक्षण देने का प्रावधान दिया ही नहीं गया, उनको ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत आरक्षण देने की बात कही गई है। तो भाई ठीक है, आपने नोटिफिकेशन में बता दिया तो ये बहाली की प्रक्रिया कर भी लिया और इनको सिलेक्शन भी दे दिया, लेकिन क्या ये संवैधानिक तरीके से सही है? नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है दोस्तों। और ये मामला अगर मैं आपको बताऊं, ये मामला कब का है तो ये मामला अगर आप लोग पढ़े होंगे, मुझे याद है जहां तक 1992 का ये मामला है, जहां पर इंदिरा साहनी मामले में और फैसले लिए गए जहां पर महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया जाता था और दिया जाता है, ना कि ऊर्ध्वाधर, है ना। ये ध्यान रखिएगा, महिलाओं को हमेशा जो है आरक्षण का जो बेनिफिट है वो हॉरिजेंटल के फॉर्मेट में दिया जाता है, यानी कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकती हैं, ऊर्ध्वाधर नहीं। अच्छा, ऊर्ध्वाधर यानी कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन है वो किसको मिलता है? तो ये ध्यान रखिएगा, जो यूआर कैटेगरी है, यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है, यूआर कैटेगरी जो आप ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी 2 हो गए, एससी है, एसटी है, बीसी 1 है और बीसी 2 है। जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं इनको ये बेनिफिट मिलता है ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल आरक्षण को लेकर। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता क्या है, लेकिन उससे पहले समझ लीजिएगा कि जो महिला है चाहे वो किसी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल की एक कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस में हो, या फिर आप अगर एससी एसटी ओबीसी या ईबीसी या बीसी कैटेगरी में हो, आपको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही मिलेगा। अब इस चीज को समझिएगा, इस मामले को लेकर जो है 92 में यानी कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है इंदिरा साहनी के मामले को लेकर। क्षैतिज आरक्षण का जो मतलब होता है ऊर्ध्वाधर यानी कि जो वर्टिकल श्रेणी से अलग हो, महिलाओं को अलग किया गया है ना। इसमें ट्रांसजेंडर को भी अलग किया गया था, इसमें विकलांग छात्रों को भी अलग किया गया था। तो जो विकलांग है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, ये इनको भी जो बेनिफिट मिलेगा वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ही मिलेगा। ये हमारा कहता है 1992 का इंदिरा साहनी मामला, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार आया था, एक आदेश यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है बिहार सरकार क्या कर रही है कि आप वैकेंसी निकालते हैं 9 to 10 में रिजर्वेशन बिल्कुल सही दे रहे हैं, या फिर बीसी ईबीसी कैटेगरी का जो विद्यालय है और एससी एसटी कैटेगरी का जो विद्यालय है, यानी कि जो उन कैटेगरीज में जो विद्यालय हैं उनमें आरक्षण नीति 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं में बिल्कुल सही है, हॉरिजॉन्टल आरक्षण का ही मैटर है वहां पर। लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से जो यहां पर वैकेंसी निकाली गई कक्षा 1 से 5 जो कि टीआरई 1 में और कक्षा 1 से 8 जो कि टीआरई 2 में, उसमें ये चीजें देखी गई कि यहां पर इनको वर्टिकल आरक्षण में महिलाओं को भी डाला गया। अब 50% तो इनको आरक्षण मिल ही रहा है, प्लस 3% जो है आरक्षण डब्ल्यूबीसी यानी कि जो बैकवर्ड कास्ट वुमेन कैटेगरी की छात्रा हैं उनको भी, यानी कि 53% का जो है यहाँ पर बेनिफिट उठा रही हैं। साथ ही साथ वर्टिकल आरक्षण में आने के बावजूद इनको जो है लगभग 30% कहें, है ना, 28% कह लीजिए, तो वो आरक्षण जो है इनको वर्टिकल रिजर्वेशन के एक्ट के थ्रू मिल जा रहा है, यानी कि 80% महिलाओं का ही सिलेक्शन हो रहा है। तो अगर हम डोमिसाइल नीति की बात करते हैं लागू करने को लेकर, तो सबसे पहले तो इस चीज को सुधारना होगा। अगर ये चीज सुधर गया तो बाहर के छात्राओं को भी, जो कि देखिए
नौकरी ऐसा नहीं है कि बिहार की छात्राओं को मिल गया, इसका बेनिफिट जो है वो बाहर की छात्राओं को ज्यादा मिल गया, यानी कि जो अदर स्टेट से आए हैं छात्राएं उनको मिल गया, उनको भी यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन के तहत जो है सीटों की संख्या में ज्यादा उनका सिलेक्शन हो गया। तो इसमें घाटा अब किसका हुआ? तो बिहार के छात्र और अब छात्राओं का। तो इसलिए यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू करने की चर्चाएं हो रही है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिजर्व जो डोमिसाइल नीति है वो एकदम से लगना ही चाहिए, इसके ऊपर मैं आपको पूरा एक आर्टिकल बता रहा हूं यहाँ पे, इसको देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है इसको भी समझिएगा। फिर उसके बाद मैटर कहां फंसता है? भाषा की अहर्ताओं पर, यानी कि भाषा की अहर्ताओं में टीआरई 2 में वैसे छात्र के 30% शिक्षकों की यहाँ पे लिस्ट आई हुई है, एक आरटीआई के मुताबिक निकाला गया, जिसमें कि जो भाषा में फेल है शिक्षक उनको भाषा का शिक्षक बनाया गया। वाह, ये कोई बात होती है? बीपीएससी शिक्षकों की नियुक्ति ऐसी होती है कि मतलब आप शिक्षक हैं भाषा के और आप भाषा में ही मतलब आप 30% मार्क्स नहीं ला सकते हैं तो आप फेल हो जाते हैं वहां पे, तो आप वहां पे पास कर दिए गए हैं और आप पास होने के बाद यहाँ पर आपका जो है नौकरी भी लगा हुआ है। तो इन सब के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। आरक्षण का जो खेल चल रहा है इसमें कौन जाएगा जेल, अब ये तो आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं उनका नाम, लेकिन ये गलती ना तो सिर्फ एक व्यक्ति से हुई है ना कोई एक संस्था से हुई, ये सबकी मूली भगत है यहाँ पर। क्योंकि देखिए जब हम आरटीआई जो है बीपीएससी से मांगते हैं तो बीपीएससी जवाब देता है, आरटीआई जब हम शिक्षा विभाग से मांगने जाते हैं तो अभी तक कोई आरटीआई का यहाँ पर जवाब नहीं आता है। तो ये आखिर क्यों हो रहा है, इन सभी चीजों को लेकर भी हम अपडेट करेंगे, इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों इस चीज को समझने के लिए मैंने वो जो आर्टिकल है वो यहाँ पर निकाला है, और इस आर्टिकल के तहत आप एक जानकारी ले लीजिए यहाँ पर कि आखिर ये जो है क्षैतिज आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता क्या है, इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि 50 सीट है, ठीक है, 50% जो सीटों की रिजर्वेशन की महिलाओं की बात हो रही है, अगर मान लीजिए कि 50 सीट है तो ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण होता क्या है? तो इसमें से इन्हीं 50% सीटों में से 10 मतलब सीटें, यानी कि 50 अगर सीट है तो 10 सीटें किसको जाएगा? तो महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जानी है। अब ये महिला कौन हो सकती हैं? तो वो महिला जो कि युवा कैटेगरी में आएंगी या अन्य राज्य के छात्राएं होंगी वो आ जाएंगी, उनको यहाँ पर 10 सीटें दी जाएंगी इन 50 सीटों में से, और इन 10 सीटों को अलग अलग वर्गों में बांटा जाएगा। जैसे कि 4 सीटें जो हैं एससी कैटेगरी को, 4 सीटें एसटी कैटेगरी के और 2 सीटें ओबीसी के लिए होगी, और ये सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है और ये प्रतिशत की बात हो रही है। इसे विभाजित क्षैतिज आरक्षण कहा जाता है, इस विभाजन को ही हम लोग क्षैतिज आरक्षण कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ये 50 सीटों का यहाँ पर बंटवारा होता है, ये समझ गए। 50 सीटों में से 10 सीट महिला उम्मीदवार के लिए होगा और उन 10 सीटों में से अलग अलग बांटा जाएगा। उसी तरह हर फिर 10 सीट को यहाँ पर अलग किया जाएगा महिलाओं के लिए, फिर अलग अलग श्रेणियों में बांटा जाएगा। ऐसी करके यहाँ पर 5 तरह से जो है यहाँ पर इन सीटों को बांटा गया, मतलब कि 50% आरक्षण किस तरह से बांटा गया ये आप समझ गए। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है ये देखिएगा कि 50% तो 1 से 8 तक के लिए मिल ही रहा था, है ना, जो कि 35% ही मिलना था यहाँ पर 3% जो है ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं को मिल रहा है, यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन का बेनिफिट इनको यहां से हो जा रहा है। अगर आप देखिएगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जब बात होती है तो उसमें महिलाओं को तो पहली चीज रखा ही नहीं जाता है। ये बातें यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को ये अपडेट भी किया गया था और मैंने पहले भी आपको बताया है कि देखिए क्षैतिज आरक्षण का मतलब होता है कि आप ऊर्ध्वाधर श्रेणियों से अलग महिलाओं, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर और दिग्गज और विकलांग, है ना, दिग्गज और विकलांग लोगों को समान अवसर दिए जाए। मतलब कहने का यहाँ पर क्या तात्पर्य हुआ सर? तो क्षैतिज आरक्षण जो है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसका मतलब होता है कि आप ऊर्ध्वाधर वाली श्रेणी से आपको अलग कर दिया गया। किनको? महिला, दिग्गज, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग को, है ना, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग को, तो इनको यहां से अलग हो गया। तो इसमें बचा कौन सा कैटेगरी अब? तो जो एससी कैटेगरी है ना, या एसटी कैटेगरी है, या ईडब्ल्यूएस है, या बीसी कैटेगरी है, या ईबीसी कैटेगरी है, या यूआर कैटेगरी है, तो ये जितने भी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं वो यहां पर आएंगे किसमें?
तो वर्टिकल रिजर्वेशन का उनको बेनिफिट मिलेगा। अब वर्टिकल बेनिफिट का कैसे मिलेगा ये देखिए, क्षैतिज कोटा को ऊर्ध्वाधर श्रेणी से अलग लागू किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उदाहरण के लिए महिला को 50% क्षैतिज कोटा मिला हुआ है, मतलब कि 50% जो है महिलाओं को ही दे दिया गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, उनको 50% का रिजर्वेशन मिलेगा हॉरिजॉन्टली, है ना। और जो कि चयनित उम्मीदवारों से आधे को ऊर्ध्वाधर कोटा श्रेणी की अनुसूचित जाति, जनजाति आदि वर्गों के मिलेगा, आदि महिला होनी चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो इसमें तो बेनिफिट मिल ही रहा है आपको, 50% महिलाओं को आरक्षण मिल ही रहा है, ठीक है। अब ये तो मामला पुरुष और महिलाओं को लेकर है कि वर्टिकल आपको नहीं मिल सकता है, लेकिन जो हमारा ये देखिएगा, जो हमारा एक आरटीआई के जरिए पता यहाँ पे किया गया, तो आरटीआई में क्या निकल कर आता है यहाँ पर, तो इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर देखिएगा तो कंडिका जो प्रकाशित किया गया था, है ना, जो प्रकाशित रिक्तियों शिक्षक भर्ती नियमावली कंडिका 6 के 1 में स्पष्ट है कि जिसे नियुक्ति में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्रावधान है। अब ये जो आरक्षण दिया जा रहा है, ये 50% ये वर्टिकल दे दिया गया है और इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये जो है आपका विषय है सूचना का अधिकार, यानी कि आरटीआई 2005 एक्ट के तहत ये निकाला गया है दोस्तों, और जिसमें कि आपका 9 जुलाई 2024 के हस्ताक्षर से आयोग कार्यालय में विज्ञापन संख्या 26/2023, अगर जो कि बीपीएससी टीआरई का एग्जाम है, उसके अधीन प्राप्त सूचना के आवेदन के संबंध में ये सूचना जारी किया गया है, ठीक। अब यहाँ पे जो है वर्ग 1 से 5 की महिलाओं को ऊर्ध्वाधर आरक्षण का अनुमान्य है ना, आरक्षण अनुमान्य है, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल जो आरक्षण मिल रहा है, यानी कि इनको वो बिल्कुल मिलेगा, ये कहता हमारा ये मतलब आरटीआई कहता है। अब देखिए आरटीआई इसलिए कह रहा है क्योंकि रिगार्डिंग द नोटिफिकेशन, है ना, ये समझिएगा, ये नोटिफिकेशन के अनुसार बताया जा रहा है। लेकिन अगर संवैधानिक तरीके से आप देखिएगा तो ये हमारा जो केस संख्या है, ये क्या कहता है, ये जो 1992 का जो है इंदिरा साहनी मामला जो है, ये क्या कहता है, यही नहीं बल्कि एक और मामला है दोस्तों, राजेश दरिया वर्सेस राजस्थान सरकार का जो मामला था, उसमें भी इस आरक्षण के बारे में बताया गया कि जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण है वो महिलाओं को है, लेकिन वर्टिकल आरक्षण में महिलाएं शामिल नहीं है। अब देखिए 2000 बिहार में क्या होता है कि 2006 पंचायती राज के स्तर पर जो आरक्षण नीति बनाई गई थी, आपका जो शिक्षक बहाली लिया जा रहा था, उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, इस बात को समझिएगा, है ना। अब शिक्षक बहाली का जो है उसमें अधिकार था उनको, लेकिन अब बहाली की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया निकाली गई है शिक्षा विभाग के द्वारा और बीपीएससी के द्वारा, तो इसमें पूरा नियमावली अलग है ना। ये आपका जो है एक वैकेंसी है और यहाँ पर नियोजन के माध्यम से आपका जो है पंचायती राज में नौकरी दिया जा रहा था। यहाँ पर बहाली आप प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या जो भी सरकार की नियमावली होती है या केंद्र सरकार या संवैधानिक जो एक नियम होता है, उसमें कहता है कि आपको इस तरीके से चलना होगा, ये हमारा तरीका है। लेकिन जो आप पंचायती राज स्तर के स्तर पर जो है आप अपने सरकार में रहकर अपना कुछ भी यहाँ पर नीति किसी को भी दे सकते, तो इन्होंने 50% आरक्षण महिलाओं को दिया था, तो ठीक है, उस समय आप लोगों ने महिलाओं का बहाली लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस बहाली में जो बीपीएससी टीआरई 1 है, टीआरई 2 है या टीआरई 3 हो रहा है, इसमें आरटीआई जब किया गया तो ये सारी चीजें निकलकर सामने आई, तो मामला सामने है आपके। और हॉरिजॉन्टल आरक्षण का बेनिफिट जो है दिव्यांग, एक सर्विसमैन यानी कि जो सैनिक हो सकते हैं, और फीमेल यानी कि महिलाओं को ही मिल सकता है। और जो सीटें यहाँ पर कैरी करके फॉरवर्ड किया जाता है दोस्तों, आपको बता दें कि जो सीट मान लीजिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में बच जाएंगे तो टीआरई 4 में जाएंगे, तो उसमें भी यहाँ पर क्या किया गया कि आरक्षण जो नियमावली है उसमें बदलाव कर दिया गया, उसमें भी महिलाओं को वर्टिकल आरक्षण के दौरान डालकर ही सीटों की संख्या आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि 11,000 सीट जो है 1 to 5 में 11,034 सीटें जो है जोड़ दिया गया था टीआरई 3 में। तो आप लोगों को ये चीजें जो है आरक्षण नीति जो है गलत होने की वजह से आपको ये सीटें दिख रही, और ये अगर कोर्ट केस में अगर छात्र केस जीतते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा सीट जो है वो जो कि एक्स्ट्रा दिया गया है 1 to 5 में वो भी जा सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। लेकिन अगर केस ऐसा हुआ तो ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर दोस्तों इस रिजर्वेशन को लेकर, इसको लेकर यहाँ पे कोई भी अभी तक 2016 के गजट को आप लोग पढ़िएगा तो कोई भी यहाँ पे प्रावधान नहीं दिया गया है कि कोई बिल ऐसा पास भी नहीं हुआ है कि जो महिलाएं हैं उनको वर्टिकल आरक्षण में रखा जाए, ठीक है। तो इस मामले में यहाँ पर फीमेल ही अभी मेन अगर देखें हम तो यहाँ पर पुरुषों का सीट ज्यादा ले रही है।
अब देखिए डोमिसाइल की बात कहां आती है, तो ऐसा नहीं है कि फीमेल जो बिहार की हैं उन्हीं को नौकरी ज्यादा मिल गया, नहीं। अब इसका बेनिफिट जो है डोमिसाइल नीति नहीं होने के चलते, डोमिसाइल रूल नहीं होने के चलते यहां पर अन्य राज्य की जो छात्राएं हैं, चाहे वो यूपी की हो, झारखंड की हो, बंगाल की हो, दिल्ली की हो, उन छात्राओं को इसका बेनिफिट ज्यादा मिल गया और उनकी संख्या जो है यहां पर सिलेक्शन के ज्यादा हो गए हैं। यानी कि आप 1 to 5 में और 6 to 8 में देखिएगा तो उनकी संख्या ज्यादा है अन्य राज्य की, है ना। बाकी 9 to 10 में और 11 12 में जो भी आपका रिजर्वेशन रूल है वो तो बिल्कुल सही है ना, वो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत ही है। तो सवाल यह बनता है पहला यहां पर सरकार से और आयोग से, एक्चुअली शिक्षा विभाग से बनता है कि एक ही बहाली में अलग अलग नियम क्यों। आप जो है बीसी ईबीसी स्कूल जो है या एससी एसटी स्कूल जो है उनमें आप जो है आरक्षण नीति जो लेकर दिए हुए हैं, वहां पे महिलाओं को 35% का ही आरक्षण है, रिजर्वेशन है यहाँ पे महिलाओं को। लेकिन शिक्षा विभाग जो दिया है आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे जो बीपीएससी करा रही है 1 to 5 में, इसमें रिजर्वेशन 50% प्लस 3% जो है डब्ल्यूबीसी को मिला है, यानी 53%। अब इसमें बंटवारा सीटों का किस तरह से हो रहा है ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अब ये मामला जो है हुआ डोमिसाइल नीति नहीं होने के चलते, यहाँ पर जो है अन्य राज्य की महिलाओं को इसका बेनिफिट मिल गया और ये मामला अभी देखिए सिंगल बेंच पे ही है। और आप लोग अगर चाहते हैं कि इसके लिए आगे बढ़े, केस लड़े, और ऐसा मत सोचिए कि टीआरई 1 टीआरई 2 हो चुका है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप अगर ये बहाली की प्रक्रिया कम से कम 2 साल, देखिए प्रोविजन पीरियड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इन 2 साल के बीच में आप कभी भी केस अगर करते हैं और केस जीतते हैं तो इन बहाली की प्रक्रियाओं पे असर पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। मामला टीआरई 3 का है तो इन सभी चीजों को सही करके इसका रिजल्ट दिया जाए, है ना, और रिजल्ट से पहले डीवी करवा लिया जाए ताकि फेक लोगों का भी यहाँ पर नियुक्ति ना हो पाए, है ना। आप लोगों के लिए मैंने एक लिंक दे दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का, है ना, उस लिंक में आप लोग क्लिक करके जुड़िए। वहां पे आप जैसे छात्र हैं जो कि परेशान हैं, जिनका सिलेक्शन होना चाहिए था और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो अगर चाहते हैं इनके साथ जुड़ना तो जुड़िएगा यहाँ पर इनके साथ। इस ग्रुप में भी आरक्षण का खेल हुआ है, यही आपके साथ ही नहीं दिव्यांग के छात्रों के साथ भी हुआ है। दिव्यांग सीटों पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा खेल हुआ है ना, कि दिव्यांग सीट भी आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत ही आता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा इन सीटों पर सिर्फ और सिर्फ दिव्यांग छात्रों का ही हक होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे ऐसा नहीं किया गया। इन सीटों पर जो सीट खाली रह गई थी, आपको एक बात ध्यान होगा कि अतुल प्रसाद सर ने इनके बारे में कहा था कि इनके सीटों पर जो है बाकी सभी छात्र जो हैं यहाँ पर यानी कि इसको सीटों को आगे भेजकर जो है इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, इस सीट पे इनका हक हो सकता है, जबकि ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। अब भाषा अर्हतांक को लेकर भी एक न्यूज अपडेट आया है दोस्तों, है ना। तो ये बहाली की प्रक्रियाओं को देखिएगा तो गणित और विज्ञान के शिक्षकों का भाषा कमजोर है। अब ठीक है, आप गणित के शिक्षक हैं, विज्ञान के शिक्षक हैं, तब तक तो चल रहा, लेकिन आपको बताइएगा यहाँ पर कि क्या आप लैंग्वेज के शिक्षक बने हैं और आपको भी भाषा का पेपर देना होगा, अब भाषा में ही आप फेल हो जाइएगा तो आप कैसे पढ़ा पाइएगा छात्रों को, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सूचना का अधिकार यहां भी मांगा गया और जानकारी मिली है, बीपीएससी का जवाब आया है यहाँ पर कि गणित और विज्ञान विषय जो है शिक्षकों की भाषा कमजोर है, 30% से कम अंक पाने वाले की नियुक्तियां हुई हैं। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में हमने आपको पहले भी अपडेट किया था कि चूंकि देखिए नई शिक्षा नीति को लेकर स्कूली बच्चों को स्थानीय भाषा पढ़ाने का जोर दिया जा रहा है। और यही नहीं, भाषा में जो शिक्षक अभ्यर्थी फेल हैं, सूचना के अधिकार के अनुसार पता चला यहाँ पर कि वो छात्र जो है, वो शिक्षक जो है अब भाषा का क्लास ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर से जो है इन छात्रों का जो है पढ़ाई होगा। आपको बता दें कि दोस्तों ये तो खैर मैटर है ही, प्राइमरी से +2 तक के शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के द्वारा किया जा रहा है। अब तक 2 चरणों की परीक्षाएं हो चुकी हैं, तीसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है और परीक्षा जो कि रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। यहाँ पर इस बीच दोनों चरण की नियुक्ति को लेकर जो भी अभ्यर्थी हैं सवाल उठा रहे हैं और भाषा को, स्थानीय भाषा को पढ़ाना है बच्चों को, लेकिन ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है जो कि भाषा में खुद ही फेल हैं। और टीआरई 1 टीआरई 2 में कई स्तर पर गड़बड़ियां आरोप लगते आए हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स के चलते बाहर हुए हैं लोग, शिक्षकों का ऊपर कार्रवाई हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, तो अभी भी लोग
अपने डॉक्यूमेंट पॉलिसी में अगर देखा जाए तो उनको बहुत बहुत फेक डॉक्यूमेंट्स निकल जा रहे हैं, है ना। तो उनको अब थोड़ा सा यहाँ पे जो सोचने का है कि बाहर किया जा सकता है, उनका सारा डिटेल आएगा अभी। तो इन सभी पे सवाल तभी उठेगा ना जब आप सवाल उठाएंगे, आप सरकार के सामने, आप कोर्ट के सामने जाके अपनी चीजों को रखेंगे। आपकी सीट कोई और लेकर अगर बैठा रहे, आपका सिलेक्शन अगर कोई और लेके बैठा रहे, तो आप क्या करेंगे, ये भी आप जवाब में जरूर बताइएगा। क्योंकि हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, आवाज उठाने का तरीका बता सकते हैं, लेकिन आपको लड़ाई अपनी खुद लड़नी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको वो हर चीज अपडेट किया है जो कि ये चीजें आपको बताई है आरक्षण नीति को लेकर, कि मेल कैंडिडेट को, फीमेल कैंडिडेट को, पीएच जो दिव्यांग कैटेगरी है या ट्रांसजेंडर कैटेगरी के जो लोग हैं, उनको कौन कौन सा आरक्षण मिलना चाहिए, नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया, इसके बारे में बताया हमने। आरटीआई का रिप्लाई आया, उसके बारे में बताया हमने। रिजर्वेशन जो है 50% के बदले जो है 35% ही मिले, ना कि यहाँ पे 53। चूंकि देखिए यहाँ पर 53% जो मिल रहा है महिलाओं को आरक्षण, शायद इनको 35% मिलना है, जो कि ये 53% मिल रहा है। सरकार और आयोग दोनों ही लग रहा है कि उल्टा पढ़ लिया है, 53 को 35 पढ़ लिया है। तो इस चीज का भी यहाँ पर जो है अपडेट यहाँ पर दिया है हमने आपको, है ना। और बाकी सारी चीजों को हमने आपको सामने खोल के रखा है। आप लोगों का क्या यहाँ पर इसके ऊपर विचार है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और कौन जाएगा इस खेल में जेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। जय हिंद।